दोस्तों मैं आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, ये जुलाई और अगस्त में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का प्रैक्टिस 15 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम जल्द ही आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, जिनमें आपको ट्रिपल सी के आल सब्जेक्ट यानी कि जितने भी सिलेबस है उस सारे सिलेबस से दोस्तों हम प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, और आपको एक तरफ समझिए कि एक रिवीजन क्लास चलेगी। ठीक है, अब जितनी घंटे की चले वो चलेगी और आपको सारे प्रश्न को हम रिवीजन करा देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न एक है आपका, प्रश्न दिया है दोस्तों कि नई ब्लैक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डैश डैश करते हैं। ठीक है, अगर हमको नया ब्लैक प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन बी है फाइल मेमोरी में न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम नए ब्लैक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों ये समझिए कि ये ब्लैक प्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, इसको भी जान लीजिए। तो ब्लैक प्रेजेंटेशन दोस्तों यानी कि वो एक क्या होता है, खाली स्लाइड होती है। ठीक है, जिसमें आप अपने क्या कर सकते हैं, अनुसार डाटा को डाल सकते हैं। ठीक है, उसी को हम ब्लैक प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आप ट्रिपल सी एग्जाम दे रहे हैं तो आप अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो आप ए और बी दिया है तो आप इसको भी ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, ये पास होने का एक ट्रिक है। तो आप ए और बी ऑप्शन में दिया हो तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि वर्ड, क्या वर्ड है दोस्तों, ये वर्ड है, क्या ये वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है सभी पेज को, ऑप्शन सी है 8 पेज को, ऑप्शन बी 8 पेज, और ऑप्शन सी है 11 पेज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हम किसे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम इनमें से किसी भी चीज को प्रिंट या सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 3 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि जावा का आविष्कार किस संस्था में हुआ। ठीक है, आपको बताना है कि जो जावा है उसका आविष्कार किस संस्था में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिया है सन माइक्रो सिस्टम में, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट में, ऑप्शन सी IBM, और ऑप्शन डी एप्पल। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जावा का आविष्कार किस संस्था में हुआ था दोस्तों जावा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपको जावा का फुल फॉर्म बताना है कि जावा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फटाफट कमेंट करिएगा कि जावा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, मेरे बताने से पहले आप कमेंट करिए दोस्तों कि जावा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है जस्ट अदर, क्या जस्ट अदर। ठीक है, जस्ट अदर वर्चुअल, क्या वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल जस्ट अदर वर्चुअल एक्सलेटर। ठीक है, एक्सलेटर ठीक है, जस्ट अदर वर्चुअल एक्सलेटर। ठीक है, जावा का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों जो जावा है उसको किसने बनाया था दोस्तों, तो जावा का निर्माण दोस्तों जेम्स गोसलिंग ने किया था। किसने, जावा का आविष्कार दोस्तों जेम्स गोसलिंग, क्या जेम्स गोसलिंग। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर पूछ सकता है कि जावा के आविष्कारक कौन है। ठीक है, जेम्स गोसलिंग है। ठीक है, दोस्तों इसको कब बनाया गया था, तो 1995 को, कब 1995, आपको याद रखना है 1995 में जेम्स गोसलिंग ने जावा का आविष्कार किया था। दोस्तों जो जावा है वो कहाँ पर आविष्कार हुआ था, तो माइक्रो सिस्टम में। ठीक है,
सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डीवीडी का पूरा रूप है, यानी कि आपको डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन बी है डिजिटल और वीडियो ड्राइव, ऑप्शन सी डिस्क वर्चुअल ड्राइव, ऑप्शन डी डबल वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि डीवीडी का पूरा रूप क्या होता है, ठीक है, कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डाट WAV और डाट MID डैश डैश के प्रकार हैं जिन्हें प्रेजेंटेशन पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो डाट WAV और डाट MID किसके प्रकार हैं जिन्हें हम प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है साउंड फाइल्स के, ऑप्शन बी पिक्चर फाइल, ऑप्शन बी इमेज फाइल और ऑप्शन सी इमेज फाइल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, साउंड फाइल, ठीक है, यानी कि डाट WAV और डाट MID साउंड फाइल के प्रकार हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्रेजेंटेशन में जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डैश डैश के द्वारा मैसेज को बनाया, भेजा, प्राप्त, फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट तथा डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि किसके द्वारा जो मैसेज है उसको बनाया जा सकता है, उसको भेजा जा सकता है, उसको प्राप्त करके फॉरवर्ड किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, प्रिंट और डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है टेलनेट प्रोग्राम के द्वारा, ऑप्शन बी है ईमेल प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी है FTP प्रोग्राम के द्वारा और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, ईमेल प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों FTP क्या, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ठीक है। आपको FTP का फुल फॉर्म बताना है कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो ये भी कमेंट करेगा, हम जरूर बताएंगे कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डैश डैश में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। आपको बताना है कि किस में ऐसी कमांड होती है जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है पॉइंटर में, ऑप्शन बी है मेन्यू में, ऑप्शन सी है आइकन में और ऑप्शन डी है बटन में, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किन में ऐसी कमांड होती है दोस्तों जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी सिलेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, बटन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाए, यानी बटन में दोस्तों ऐसी कमांड होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि अगर हम कोई प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर के द्वारा अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो जो उससे इंस्ट्रक्शन होता है उस ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी है डिबगिंग, ऑप्शन सी मॉडलिंग और ऑप्शन डी है सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑप्शन ए इसका प्रश्न है आपका। प्रश्न दिया दोस्तों कि स्लाइड के संग्रह को डैश डैश कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि हम स्लाइड के संग्रह को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी वर्कबुक और ऑप्शन डी है फाइल, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड के संग्रह को क्या कहते हैं दोस्तों, फटाफट कमेंट करेगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या,
प्रेजेंटेशन, ठीक है, स्लाइड के संग्रह को प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है, सॉरी सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ने दिया है कि 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स, ठीक है। ऑप्शन बी है 1 MB इक्वल टू 1248 बाइट, ठीक है। ऑप्शन सी है 1 MB इक्वल टू 1000 बाइट्स और ऑप्शन डी है 1 KB इक्वल टू 1000 बाइट्स, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 1 KB, क्या 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है, ठीक है। 1 KB यानी कि 1 KB, ठीक है, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट और 1 MB, क्या 1 MB दोस्तों यानी इसका क्या होता है, तो 1 MB बराबर होता है आपका 1024 KB, ठीक है। KB का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट, क्या किलो बाइट, ठीक है। और MB का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप कमेंट करिएगा, ठीक है। सॉरी ये MB है, क्या MB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, MB का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका दोस्तों, इसका ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न दिया है कि CRT का पूर्ण रूप है, ठीक है। आपको CRT का फुल फॉर्म बताना है कि CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन बी है कैथोडिक रे ट्यूब, ऑप्शन सी है कैथोड रे टैब और ऑप्शन डी है कैथोडिक रे ट्यूब, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी एक कैथोलिटिक है, क्या कैथोलिटिक रे ट्यूब और ये ऑप्शन डी वाला कैथोलिटिक रे ट्यूब, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ग्राफिक इमेजों को डिजिटल इमेज में परिवर्तित करने वाले डिवाइस को कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि जो ग्राफिक इमेज है उसको डिजिटल इमेज में परिवर्तन करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है उसे प्रिंटर कहा जाता है, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी EMICR और ऑप्शन डी स्कैनर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या स्कैनर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो ग्राफिक इमेज है उसको डिजिटल इमेज में क्या परिवर्तित करता है दोस्तों, तो वो स्कैनर होता है जो परिवर्तित करता है, ठीक है। दोस्तों ये मॉनिटर, ठीक है, जो आप ये मॉनिटर देख रहे हैं ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, आपको बताना है कि जो मॉनिटर है वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और दोस्तों जो प्रिंटर है ये हार्डवेयर है, क्या ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, आपको बताना है, ठीक है। यानी कि ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, आपको इसमें बताना है। और ये इनपुट है कि आउटपुट है, ठीक है, आपको इनमें बताना है कि ये क्या है, ठीक है। दोस्तों EMICR, क्या EMICR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है मार्क इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मार्क इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि स्लाइड लेआउट प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो स्लाइड लेआउट है वो क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन दिया है विभिन्न प्रकार की स्लाइड को, ऑप्शन बी है विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट्स को, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइड लेआउट क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या विभिन्न प्रकार की स्लाइड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका, प्रश्न दिया दोस्तों कि लाइनेक्स में वेब पेजों को तैयार करने के लिए किस वेब सर्वर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर हम लाइनेक्स में वेब पेज को तैयार करना चाहते हैं तो हम कौन से वेब सर्वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन बी अपाचे, ऑप्शन सी है लाइनेक्स वेब सर्वर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या अपाचे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों ये अपाचे क्या है इसको भी जान लीजिए कि अपाचे ये क्या है।
तो दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, यह एक लोकप्रिय क्या है, वेब सर्वर है। ठीक है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को एक से अधिक वेबसाइटों को क्या करता है दोस्तों, होस्ट करने के लिए इनेबल करता है। ठीक है दोस्तों, जो अपाचे है वो अर्पानेट के द्वारा है। किसके द्वारा दोस्तों, तो अर्पानेट के द्वारा है। ठीक है, अर्पानेट ठीक है, अर्पानेट के द्वारा क्या हुआ था, विकसित किया गया था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि लाइनेक्स में प्रयुक्त ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लाइनेक्स में जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसको दूसरा नाम क्या है। ठीक है, यानी कि उसका अन्य किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है एक्स विंडोज, ऑप्शन बी है हाई डेफिनेशन पिक्चर, ऑप्शन सी है 2D हेलोग्राफ और ऑप्शन डी है MPEG। ठीक है, MPEG दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइनेक्स में दोस्तों हम प्रयुक्त ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को किस अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों, यानी कि क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि दोस्तों ये GUI। ठीक है, GUI को क्या है कि हम दूसरे नाम से किसी दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, एक्स विंडोज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि हम GUI को एक्स विंडोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा MPEG। ठीक है, MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिएगा फटाफट। ठीक है, कि MPEG, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जिनको भी पता है दोस्तों तो फटाफट कमेंट करें कि MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग क्या, मूविंग पिक्चर क्या, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप क्या, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, GROUP। ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट मूविंग, ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप होता है MPEG का फुल फॉर्म। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि लाइनेक्स में डैश का कौन सा पिक्चर उपलब्ध है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लाइनेक्स है उसमें डैश का कौन सा पिक्चर उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है GUI, ऑप्शन सी है सॉरी ऑप्शन बी है CLI, ऑप्शन सी है मल्टीमीडिया और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइनेक्स में डैश का कौन सा पिक्चर उपलब्ध होता है दोस्तों, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, CLI। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको CLI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है तो आप कमेंट करिएगा कि CLI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अभी ऊपर देखा आपने, और CLI, ठीक है, CLI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों ये बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करिएगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कवर डाउन, ऑप्शन बी बॉक्स इन, ऑप्शन सी स्लाइड शॉर्टर और ऑप्शन डी डायमंड बॉक्स। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से क्या दोस्तों एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है दोस्तों, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, स्लाइड शॉर्टर। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर एक ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस डैश डैश होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 16। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 2। ठीक है, बाइनरी नंबर का बेस का सिस्टम कितना दोस्तों, 2 होता है। कौन कौन, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 क्या है,
0 और 1 प्राइम नंबर का अंक है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 से आपका प्रश्न दिया दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू की गई अपने ग्राहकों को जानिए योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने अपने ग्राहकों को जाने यानी कि नो योर कस्टमर, ठीक है, यानी कि KYC, ठीक है, KYC का उद्देश्य क्या है। ठीक है, KYC बनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है बेहतर ग्राहक संबंध विकसित करना, ऑप्शन बी है महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक के लिए आंकड़ा आधार डेटाबेस सृजित करना, ऑप्शन सी है मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से बचाव, और ऑप्शन डी है यह सुनिश्चित करना कि जमा प्राप्त करने वाले बैंकों को सेक्शन 121 के अंतर्गत सर्वाधिक सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक के लिए आंकड़ा आधार डेटाबेस सृजित करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने KYC का क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो उसका उद्देश्य यही है कि जो महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकांक है उसमें आंकड़ों का क्या हो, डाटाबेस का सृजित हो। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि लाइनेक्स में कैश प्रूफ कौन सा भाग बनाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लाइनेक्स है उसमें जो कैश प्रूफ होता है वो कौन सा भाग बनाता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कर्नेल, ऑप्शन बी है फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी डॉस इम्प्यूलेटर, और ऑप्शन डी है सेल प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये सेल प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइनेक्स में कैश प्रूफ कौन सा भाग बनाता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, कर्नेल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो लाइनेक्स है उसमें दोस्तों जो कैश प्रूफ होता है उसको कर्नेल बनाता है दोस्तों। ठीक है, एक कर्नेल क्या होता है इसको जान लीजिए कि ये आखिर भाई ये कर्नेल क्या है दोस्तों। कर्नेल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो डिवाइसों को सही ढंग से चलाने का में मदद करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका दोस्तों, प्रश्न 21 है आपका प्रश्न दिया दोस्तों कि पत्र लिखना, क्या, पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना, पुस्तक लिखना इत्यादि किस श्रेणी में आता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना और पुस्तक लिखना ये क्यों कौन सी श्रेणी में आती है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है वर्ड प्रोसेसिंग में, ऑप्शन बी है लेटर पोस्टिंग में, ऑप्शन सी ब्लॉगिंग में, और ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, वर्ड प्रोसेसिंग में। ठीक है, ऑप्शन है इसका। दोस्तों प्रश्न आपका प्रश्न है दोस्तों कि IPO, क्या IPO का पूरा नाम है। ठीक है, आपको IPO का फुल फॉर्म बताना है कि जो IPO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है इंटरनेट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन बी है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन से इंटरफेस प्रोसेस आउटपुट, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि IPO का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका दोस्तों, प्रश्न है आपका कि किसी भी साधारण विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार स्थित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि कोई भी साधारण विंडो है उसमें टाइटल बार के नीचे कौन सा बार स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है टेक्स्ट एरिया, ऑप्शन बी है स्टेटस बार, ऑप्शन सी है मेनू बार, और ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, मेनू बार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों विंडो है, कोई भी विंडो है उसके सबसे नीचे कौन सा बार स्थित होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कि कोई भी विंडो है उसके सबसे नीचे कौन सा बार स्थित होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है। ठीक है, आपको बताना कि जो डाटा हायरार्की है उसका आरोही क्रम क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड फाइल और डाटाबेस। ठीक है, ऑप्शन बी है बाइट बिट फील्ड फाइल और डाटाबेस। ठीक है, ऑप्शन सी है बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस। ठीक है, और ऑप्शन डी है बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल फिल्म, सॉरी ये फील्ड है। ठीक है, फिल्म हो गया, फील्ड है, फील्ड और डाटाबेस। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाटा हायरार्की का आरोही क्रम क्या है दोस्तों।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल और डाटाबेस। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाए, इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आरोही क्रम में क्या होता है दोस्तों, आरोही क्रम मतलब होता है क्या, घटते क्रम। ठीक है, और घटते यानी कि सबसे छोटा लिया जाता है। ठीक है, बिट है, बिट के बाद क्या क्या बाइट, क्या बाइट के बाद फील्ड ले रहा है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल और फाइल के बाद डाटाबेस ले रहा है। ठीक है, तो ये एक क्रम है जो आरोही क्रम में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है आपका कि निम्न में से किस मेनू में चेंज केस कमांड प्रदर्शित होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से मेनू में चेंज केस कमांड प्रदर्शित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इंसर्ट मेनू, ऑप्शन बी है स्लाइड शो, ऑप्शन सी है फॉर्मेट और ऑप्शन डी है एडिट। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, फॉर्मेट मेनू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से तुरंत रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए क्या प्रयोग होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से तुरंत यानी कि तत्काल रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है इंस्टेंट मैसेजिंग का, ऑप्शन बी है ईमेल का, ऑप्शन सी है यूजनेट का और ऑप्शन डी ब्लॉग का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, इंस्टेंट मैसेजिंग का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि जब स्प्रेडशीट में फार्मूला बार को सक्रिय करते हैं तो यूजर देख सकता है। ठीक है, जब आप स्प्रेडशीट में फार्मूला बार को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। ठीक है, तो यूजर देख सकता है, यूजर क्या देख सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है एडिट फार्मूला बटन, ऑप्शन बी है एंटर बटन, ऑप्शन सी है कैंसिल बटन और ऑप्शन डी डाटाबेस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, डाटाबेस। ठीक है, यानी कि जब हम स्प्रेडशीट में फार्मूला बार को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं दोस्तों, तो हम डाटाबेस को देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट की वर्कशीट के समान होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटेंट की वर्कशीट के क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी ग्राफिक्स और ऑप्शन डी डाटाबेस। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, स्प्रेडशीट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि इक्वल टू राउंड कोष्ट में 2 -15 1 सेल में प्रविष्ट करते यानी कि डालते हैं तो क्या प्रदर्शित होगा। ठीक है, आपको बताना है कि अगर इक्वल टू हम कोष्ट में 2 -15 1 करके सेल में क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रविष्ट करते हैं। ठीक है, डालते हैं उसमें तो क्या प्रदर्शित करेगा आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी है 2.1, ऑप्शन सी है 2.2। ठीक है, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, 2.2। ठीक है, यानी कि 2.2, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका, 31 है आपका प्रश्न दोस्तों कि फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सर्वर अन्य से दूसरे कंप्यूटर तक हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरे सर्वर से क्या करते हैं, कंप्यूटर को हस्तांतरित करते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है डाउनलोडिंग, ऑप्शन बी है अपलोडिंग, ऑप्शन सी है जेपीईजी और ऑप्शन डी एफटीपी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि क्या कर रहा है कि फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, कोई फाइल है उसको इंटरनेट के माध्यम से हम दूसरे कंप्यूटर पर हस्तांतरित करते हैं, यानी कि एक तरफ से क्या करें, कॉपी का हस्तांतरित। ठीक है, यानी कि डाउनलोड करता है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, डाउनलोडिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जेपीईजी, क्या, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जेपीईजी। ठीक है, आपको जेपीईजी का
फुल फॉर्म कमेंट करना है कि जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आपको जेपीईजी का फुल फॉर्म बताना है कि जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है डैश डैश है, यानी कि एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है लैंडस्केप, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी है पोर्ट्रेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या पोर्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि जब पॉइंटर को डैश डैश पर लाया जाता है तो इसका आकार हाथ में बदल जाता है। ठीक है, आपको पता ना कि जब पॉइंटर को हम किस पर लाते हैं तो जो उसका आकार है वो हाथ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ने दिया है ऑफिस असिस्टेंट पर लाते हैं तो ऑप्शन बी हाइपरलिंक पर, ऑप्शन सी स्पेलिंग त्रुटि पर और ऑप्शन डी है स्क्रीन टॉप पर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या हाइपरलिंक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जब हम पॉइंटर को हाइपरलिंक पर लाते हैं दोस्तों तो जो उसका आकार है वो हाथ में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बताना। ठीक है, कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में प्रयोग किया जाता है ताकि सिग्नल टेलीफोन लाइनों पर जा सके, वो क्या कहलाता है आपको बताना। ठीक है, कह रहा है कि जो हार्डवेयर कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, प्रयोग करता है ताकि सिग्नल टेलीफोन लाइनों पर जा सके, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है वायरलेस, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है डाटा कार्ड और ऑप्शन डी टावर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या मॉडेम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट इंटरनेट किस कंपनी का उत्पाद है। ठीक है, यानी कि इंटरनेट को किस कंपनी ने बनाया। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है www, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी IBM और ऑप्शन डी है कोई स्वामी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या कोई स्वामी नहीं। ठीक है, यानी कि इंटरनेट पर अभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।